दुनिया की धरती की सबसे कम हाइट वाली महिला एडवोकेट है। बोला वो सर झुका के बात करेंगे, हम सर उठा के बात करेंगे। तो बात या वो अगर बोला छोटी सोच और पैर की मोच वह खतरनाक हो वह घातक हो। जो मेरी हाइट है, जो छोटी हाइट है, वो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में मैं बता दूं दर्शकों ने, मीनू जी एक अच्छे सिंगर भी हैं। महसूस हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत किया शायद भगवान ने। अगर ये यूँ कह लो कि गॉड गिफ्टेड है। कोई प्रपोजल आवा, कोई ऑफर आवा है। मीनू रईजा जी सिंगर भी हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए। कुछ आख्या गले देखने की बजाय जब कान्ना गली आवाज सुन लोगे तो कोई को नहीं कह सकता लता मंगेशकर गा रही है कि नीतू रईजा जी गा रहे हैं। क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था तब मेरी फैमिली ने इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया, क्योंकि लोग जो है टोंट मारते थे, कैसी लड़की को जन्म दिया, इसको पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मेरी सांसों में तू है समाया। जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी बैठ, वो जन भी क्या पाएंगे जो राह किनारे बैठ। और दूसरी कहावत जब मैं इस कहावत ने सार्थक करा तो सार्थक हुआ है या भाई जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। तो इस टाइम दुनिया की धरती की सबसे कम हाइट वाली जो एडवोकेट है, महिला एडवोकेट है, मीनू रईजा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और हम बतावांगे कुछ चीजें। जब इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह की अप्राकृतिक बातें हुआ तो आदमी कई बार डिमोरलाइज हो जा रहा है, उसमें हौसला टूट जा रहा है। लेकिन उस हौसला की मिसाल बन गए हैं एडवोकेट मीनू रईजा मेरे के लिस्ट में मौजूद हैं। तो दुनिया की सबसे कम हाइट वाली एडवोकेट है, हाइट है मात्र 2 फुट 9 इंच। आप हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी। और मीनू रईजा जी के बारे में बता दूं, ये एक डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं। और सब तक बड़ी बात मैं एक बात छोटी सी याद दिला दूं, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जब नाइजीरिया उन्हें जाना था तो उधर हबसी हुआ बड़े बड़े लंबे लंबे, तो अधिकारियों ने जिक्र करा जी आप उस दौरे पर जाओ हो तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, बोला इसमें क्या दिक्कत है, बोला वो सर झुका के बात करेंगे, हम सर उठा के बात करेंगे। तो बात या अगर बोला छोटी सोच और पैर की मोच वह खतरनाक हो वह घातक हो सोच अच्छी होनी चाहिए। तो मीनू जी सरकारी एडवोकेट हैं और LLB न करके इनकी सारी जानकारी हम, हाँ जी, लीगल एड की एडवोकेट जो हैं। तो फिलहाल पैनल पे हैं और इनसे हम सारी बातें करांगे। मीनू जी कब आपने, किस टाइम आपने ये LLB कब करी, कहाँ से करी, थोड़ा बताओ दर्शकों ने। हाँ जी, मैंने LLB जो है वो 2012 में CR लॉ कॉलेज से की थी जी जी। और उसके बाद मैंने अपने LLM की भी पढ़ाई पूरी की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद से 2016 से मैं कंटिन्यू लीगल एड काउंसिल के पद पर हूँ। अच्छा अच्छा। कभी कभी मन में देखो, हालांकि उस तरह की भावना भी आ जा रहा भाई, जिस तरह हाइट कम रहेगी तो मन में कई बार डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। और बहुत से जो कम हाइट वाले हैं उनके दिमाग में, उनके लिए तो आप एक आइडियल हो आज के टाइम पे। तो इस तरह की जब विचार आए उस टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि जो मेरी हाइट है, जो छोटी हाइट है, वो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इसका कोई बुरा असर पड़ने नहीं दिया। ये कभी आड़े आई ही नहीं कि मेरी छोटी हाइट है। और जहाँ जहाँ मेरी स्कूलिंग थी, जो मेरी एजुकेशन रही है, स्कूलिंग कह लो या कॉलेज कह लो और उसके बाद यूनिवर्सिटी कह लो या यहाँ कोर्ट कह लो, तो आज तक मुझे ऐसा कभी भी महसूस किसी ने होने ही नहीं दिया कि मेरी हाइट छोटी है जिससे मेरे ऊपर ये कोई बुरा असर पड़े। तो आज भी आप अपने ड्यूटी पे हैं अभी, मतलब जिस तरह जो कार्य दिनचर्या किस तरह की होती है मीनू जी की, डेली की दिनचर्या कैसी होती है। मैं बता दूं दर्शकों ने, मीनू जी एक अच्छे सिंगर भी हैं, हम इनके कुछ सुरीली आवाज भी सुनावांगे आपने। तो दिनचर्या किस तरह होती है मीनू जी आपकी। दिनचर्या सुबह उठना और भगवान की पूजा करना, उसके बाद नाश्ता वगैरह लेकर कोर्ट आना। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम कोर्ट में रहते हैं। उसके बाद लीगल एड काउंसिल हूँ, जो मेरे पास इस टाइम सिटी हिसार थाना है। कोई भी केसेस आता है तो हम लोगों को जाना पड़ता है। तो हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, चाहे आधी रात को भी कॉल आए तो हमें जाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ड्यूटी का टाइम 10 से 5 ही है। हाँ जी, हैवी ड्यूटी है। हाँ जी, हैवी ड्यूटी है। तो अच्छा एक चीज हो रहा है, कई अभी तक आपकी कितनी एज होगी मैडम।
मेरी 35 के आसपास है। ओके ओके। किस तरह की कोई इस तरह का आप इंसिडेंट सुनाओ जब आपको कोई इस तरह का लगा हो भाई आपकी हाइट की वजह से आपको निराशा हुई हो और इस तरह का फीलिंग आई हो भाई ये क्या हुआ तेरे साथ? हाँ जी, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2003 में, उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर आवाज बनूं। ओके भाई? हाँ जी। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना जो है वो मेरा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी। अच्छा अच्छा। उस टाइम थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत किया शायद भगवान ने। अगर मुझे हाइट अच्छी दे देते, सही दे देते, तो आज मैं आईएएस ऑफिसर बनती और समाज के लिए काम करती। नहीं हाइट की वजह से क्या कोई उसमें है टास्क है कुछ? हाँ जी, उस टाइम पर था। अच्छा क्योंकि अभी एक है ना आईएएस मैडम है उनकी कम हाइट है उनकी, तो मतलब जिस तरह हमने जो जानकारी आई है उसके हिसाब से जी। नहीं, उस टाइम पर था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मेरा सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाया था हाइट की वजह से। अच्छा अब आगे क्या करना चाहो? जिस तरह अभी तो आप कौन से पैनल पे बता रहे थे जी? लीगल एड कौन? लीगल एड उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब किस तरह की आगे कुछ और करने का इरादा? हाँ, मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। जी जी जी। आगे मैं जुडिशरी की भी तैयारी कर रही हूँ। ओके ओके। जुडिशरी की तैयारी के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी एनजीओ है खुद की, जी, जी। जो मैं एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ। जी आप बैठ सकते हैं। हाँ, sure। आप बैठ जाइए। ले भाई ब्रो आप बैठ जाओ। जी जी बताओ जी आप। जी जी बताओ। हाँ जी, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जी। मैं एनजीओ चला रही हूँ गरीब लोगों के लिए, और जो मेरी एनजीओ है वो स्पेशलाइज हैंडीकैप लोगों के लिए है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। ये जो देखो हालांकि कई बार ये भी होता होगा भी खुद को नहीं संभाल पा रही हो और आप एनजीओ भी चला रहे हो, सोशल वर्क भी कर रहे हो, इतना आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंस कतौड़ते ले आओ, समझो कतौड़ का मेरा क्या है? हाँ जी, ये क्या कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हो? हरियाणा क्यों, इतनी तो समझती हूँ। अच्छा वही देखो दिमाग दे। नहीं नहीं, जी ये यूँ कह लो कि गॉड गिफ्टेड है। ओके ओके। हाँ जी, गॉड गिफ्टेड है। शुरू से ही मेरे अंदर बहुत हिम्मत रही है, और ये हिम्मत जो है मेरी फैमिली ने मुझे ज्यादा दी है। हाँ जी। अच्छा शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई और मैं करना भी नहीं चाहती। अच्छा यदि कोई आए मतलब कोई इस तरह का कोई प्रपोजल आवा, कोई ऑफर आवे, तो मीनू रईजा की चॉइस क्या होगी? जब करनी नहीं तो चॉइस के बारे में शादी करनी सोचा ही नहीं। हाँ जी, शादी करनी नहीं। नहीं। तो मैं तो कहूँ ना जिस तरह का करते पहले माना मूलधन 100 रुपए सपोज करो, यदि कोई ऑफर आ जाए तो मीनू रईजा का कोई स्टैंड होगा इस तरह का? ऐसा है सपोज, तो मतलब कि मैं सोचती ही नहीं इस बारे में। अगर आ भी गया तो मैं मना कर दूंगी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। अच्छा एक अच्छा आप सिंगर भी हो, हमारा गुप्त सूत्र काड़ा ने बताई मरता है अच्छा। भाई मीनू रईजा जी सिंगर भी हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए, हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा जी। ऐसा है, मैं जो आज सॉन्ग सुना रही हूँ वो सबसे पहले डेडिकेट करूंगी मैं हमारे देश के जवानों को। जी। जो गाना मैं सन 1999 से गाती आ रही हूँ, स्कूलिंग टाइम से, और वो गाना मैं आज गाकर दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। जी जी मैं एक बार दर्शकों को बोलता हूँ, सारे दर्शक जिला का शेयर करते रहो, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, आप किसी ने भी क्या मामला में भी कम ना क्या करो, टैलेंट की कमी को नहीं, खासकर हरियाणा में तो आप हम हैं कहाँ के करूँ, कोई बात नहीं कर लूंगा। अच्छा ये मीनू जी एक सॉन्ग सुनाऊंगी, फौजी भाइयों को डेडिकेट है, अपनी आर्मी के लिए समर्पित है। हम थोड़ा देख भाई बता प्रेम, ओके बता जी जी। लो मीनू जी अगली आवाज मीनू रहेजा की जी। ये गाना मैं 2 ही लाइनों में गाऊंगी क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मुझे, काफी टाइम हो गया गाए हुए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्लैपिंग दो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। मतलब जितने दर्शक इस टाइम जुड़ भी रहे हैं, अकेले शेयर करते रहो, और मैं इस बात की गारंटी दूं, इस वीडियो का आख्या गले देखने की बजाय जब काना गली आवाज सुन लोगे तो को नहीं कह सकता लता मंगेशकर गा रही है कि नहीं तो रही था गा रहे हैं, क्यों जी?
कह नहीं सकता कोई, क्योंकि जम्मा तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे कसूता डाल। आपके अंदर तो जबरदस्त टैलेंट है हाँ मीनू जी, जी। मैं सिंगर भी बनना चाहती थी जी ठीक बोलाओ आप भी सुनो, आप ठीक है, आप क्या चले गए, आप तो हुई भी तो आपने कहा मैं सिंगर हूँ, और सिंगर के साथ देखो दो डाल के आ रहे हैं, एक सिंगर हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, एक सिंगड़ होगा, सिंगड़ हाँ जी। हमारे पर के तो सिंगड़ है सिंग घोड़ के अंदर है छोटा के, लेकिन आप सिंगर हो, बड़ा अच्छा लगा मैंने आपके पास आके। इस टाइम बहुत सारे इंटरव्यूज मीनू रहेजा जी के हैं, हाँ इस टाइम बहुत सारे इंटरव्यू मीनू रहेजा जी के चल रहे हैं, खूब सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, क्योंकि एक यूनिकनेस, हालांकि कुछ लोग इसे आ रहे जो अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना ले, लेकिन बहुत कम लोग हमें अपनी कमजोरी का बोझ थोड़ा दबजे हैं, लेकिन मीनू रहेजा ने साबित करी यह चीज, भाई आपकी कमजोरी को आप ताकत बना इसको। मीनू रहेजा ने अपनी कमजोरी को ताकत बना, पैनल पर सरकारी वो हैं, अभी प्रैक्टिस कोर्ट में है फिलहाल। दूसरी एक और बात मैं बता दूं, भाई ये एक सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, डांस का ऑफर हमें तो देवा, लेकिन ये शायद इस टाइम डांस के बारे में पता नहीं आपने विचार कुछ डांसिंग परफॉर्मेंस दोगे कि नहीं कर मुझे मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी डांस अच्छा, का अच्छा, तो। हाँ जी एक चीज और मैं अच्छा देखो, खान पान रहन सहन आचार व्यवहार कई चीजें आ रहे हैं। आपने बताया सुबह उठ जाते हो, मॉर्निंग वॉक पे भी जाग रहे हो, सुबह होता है कुछ इस तरह से? नहीं ऐसा कोई सिस्टम अच्छा, अच्छा, नहीं, अच्छा, मॉर्निंग वॉक का नहीं है। कभी ऐसा भी देखो, मैं सवाल मेरे थोड़े अलग अलग से आ रहे हैं, जलेबी पर के सीधे करेला पर के मीठे, कई बार ऐसा हुआ कि भी किसी ने फप्ती कस दी हो, किसी ने मीनू रहेजा पे टोंट मार दिया हो, और मीनू रहेजा सुनकर तो चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मबल गिर गया हो, या फिर उसको उसी टाइम रिप्लाई दे दिया हो, जवाब दे दिया हो? एक्चुअली जब मेरा बर्थ हुआ था तब मेरी फैमिली ने इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस किया, क्योंकि लोग जो है टोंट मारते थे, कैसी लड़की को जन्म दिया, इसको पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तो वो चीजें जब मुझे पता चली, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि लोग ऐसे ऐसे कहते थे, तब मेरे मन में ये हुआ कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि आज जो मेरे माँ बाप को शर्म से सर उनका जो नीचे हो रहा है, वो मेरे बजाय मेरे माँ बाप को सलाम ठोके, तब जाकर मेरा होगा कि मैंने उनको रिप्लाई दिया, तब जाकर मेरे अंदर वो हिम्मत आई कि मुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई मुझे कुछ कहता भी था तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा टारगेट क्या है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ थी, तो वो उन चीजों का मेरे ऊपर फिर कोई असर नहीं चलो मैं सैल्यूट, तो एडवोकेट मुकेश कुलथिया हैं गुरुग्राम से, उन्होंने आपको सैल्यूट भेजा है, धन्यवाद मुकेश जी, और आप भी एक बार बोल दो थैंक यू सो मच सर। दूसरा मैं बता दूं, मीनू रहेजा को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो अवार्ड जो मिले, इंडिया बुक का मिला ना मैडम आपको, और कौन कौन सी अचीवमेंट आपकी एक बार थोड़ा बताऊं? इंडिया बुक की तरफ से जो डॉक्टर BRC हैं, विश्वरूप राय चौधरी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया बुक के माध्यम से इनको मल्टी टैलेंट का अवार्ड दिया गया है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो मैडम आप। हाँ जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज 2018 में हुआ जी, और उसके बाद अनगिनत बुक है जो शायद आधे से ज्यादा मुझे नाम भी ध्यान नहीं होगी। लिम्का बुक में मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, मैं गिनीज में और लिम्का में दोनों में अप्लाई करने की सोच रही हूँ। सोचो ना, कर दो, मेरे को लग रहा है आपको गिनीज बुक में तो पक्का, क्योंकि मल्टी टैलेंट भी देखा जाएगा, कई तरह की चीजें होती है ना वो ऑब्जर्व करने की, तो उसके लिए तो आप कर दो, या तो हमारा संसार क्रांति समूह की तरफ से हमको वहाँ आप है ना गिनीज बुक के लिए और लिम्का बुक के लिए कर दो अप्लाई। ठीक है बिल्कुल जरूर करूंगी। आप अप्लाई करो, सप्लाई हम कर देंगे। हाँ जी, सप्लाई, ये बात को सप्लाई हम कर देंगे, आप अप्लाई करो। ठीक है बिल्कुल जरूर, अब इसके बाद मैं कर दूंगी इंटरव्यू के बाद। और इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया पर्सनालिटी का भी मुझे अवार्ड मिल चुका है। और काफी अवार्ड हैं जो मुंबई तक मैं लेकर आई हूँ, और काफी मेरे पास ऑफर भी आते हैं अवार्ड के लिए, तो मेरे पास इतना, मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि मैं टाइम नहीं दे पाती अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए। तो काफी मेरे पास कॉल आते हैं, मतलब कि मैं 100 से अबव जो है अवार्ड ले चुकी हूँ। जी जी जी, हाँ जी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लड़कियां खासकर वो वकालत में जाना चाहती हैं, उनका भी मन में आओ भी हम भी वकील बन जा, तो एक काउंसलिंग के तौर पे, सजेशन के तौर पे क्या कहना चाहोगे, किस प्रक्रिया से, किस माध्यम से वो एक वकील बन सकते हैं, और उनमें स्कोप कितना लगता है आपको, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए जो बराबर ही स्कोप है, चाहे मेल है या फीमेल है, और अगर मैं चाहती हूँ कि फीमेल अगर आए तो वो ज्यादा बेस्ट है।
ओके क्योंकि वो अपने राइट्स को जानेंगे, अपने ड्यूटीज को जानेंगे, वो लोग की उनको जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो लेडीज ज्यादा परेशान होती हैं, तो जब उनको कानून की जानकारी होगी तो वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए कानून की जानकारी के लिए ही सही वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर लोग करें तो ज्यादा बेस्ट है। और इसके लिए अब तो काफी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजों में जो है लोग है इस टाइम पे, तो वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। और अगर 12th के बाद लेते हैं तो 5 ईयर है, अगर ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं तो 3 ईयर की है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरा यही मैसेज है लड़कियों के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लॉ करें और आगे हैं। चलिए एक आखिरी मैसेज मैं आपसे लूंगा, संदेश लेना चाहूंगा, जो क्योंकि आप लोगों की एक बिरादरी है, वकील बिरादरी, वकालत बिरादरी, वकीलों के लिए क्या मीनू रहीजा जी कोई ऐसा गवर्नमेंट तक, सरकार तक कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहोगे जो आप लोगों को लगता हो कि भी हम वकील बिरादरी के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ से हम और न्याय दिलाने में और भी अच्छा कर पाएंगे? कोई है आपके अंदर कोई प्लान ऐसा, इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट, कोई इस तरह का सुझाव सजेस्ट करना चाहोगे, कोई सजेशन देना हो? जी, सुझाव ये है कि जो बीमा, मैं कहना चाहूंगी कि एडवोकेट्स का जरूर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो प्राइवेट काउंसल्स हैं उनको यहाँ पे काफी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, रिस्क होता है। हाँ रिस्क होता है, तो ये बीमा का जो है वो जरूर सरकार को करना सरकार चाहिए, की तरफ से हाँ सरकार से होना चाहिए भाई, उनको इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस की पॉलिसी एडवोकेट्स के लिए जरूर होनी चाहिए। ओके। अच्छा, बेस्ट सिंगर आपका कौन है? सिंगर, हाँ जी, लता मंगेशकर जी। ओके। हाँ जी। और बेस्ट डांसर? बेस्ट डांसर माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है। ओके। एक बार हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और भी हूँ तो सारी ये वीडियो में खूब हैप्पीनेस है, क्योंकि एक मोटिवेशनल वीडियो हम दर्शकों को दे रहे हैं आज। जाते जाते एक और लता जी की कोई एक प्रस्तुति दे जो आप बहुत अच्छा लगेगा। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। जी भगवान के ऊपर कोई, परमात्मा पे कोई बोलो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक ना मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा नहीं कुछ आपने हरियाणवी। इस वीडियो ने याना श्याना, याना श्याना, याना श्याना, छोड़ छिंदा, छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, बुढ़ा ठहरा, अगड़ पड़ोसी, अगड़ पड़ोसी, मित्र प्यारा, मित्र प्यारा, सब तक शेयर करो, शेयर करो, सवा शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो, बब्बर शेयर करो। चलो ये मैसेज भाई हमने लिया है और मीनू रहीजा एक मिसाल बन गए हैं। इन्होंने अपने आप को प्रूव भी कराया है और एक चीज का मलाल इन्हें जरूर IAS बनना चाहते थे और उस समय पे इनको एलिजिबिलिटी नहीं थी उस चीज की, और आज एक मिसाल है पूरी दुनिया की धरती की सब तक कम हाइट की एडवोकेट मीनू रहीजा 2 फुट 9 इंच हाइट जिनकी है, और इसके साथ इन्होंने अपनी वकालत बदस्तूर जारी है। तो इस मोटिवेशनल वीडियो ने सारे मिलकर मन को ग्रुप में करियो च ना करियो, जितने भी भाई आज देख रहे हो और जो आगे बेचोगे तो हम सारे मिलकर एक प्रण ले लो। इस वीडियो ने एक जना तक शेयर कर दे रही हो, सारे मिलकर एक शेयर कर दे रही हो। और मानसा तो कहूंगा कोई भी मानस देखता हो, छोरा दिखता हो, मानस देखता हो, वो अपना साड़ा तो इस वीडियो ने बेचो, वो उसका साड़ा तो बेचेगा, वो उसका साड़ा तो क्यों जी झगड़ा सा, कोई साड़ा नहीं बचेगा, किसी का साड़ा नहीं बचेगा मतलब। तो इस मोटिवेशनल वीडियो ने हम इसलिए भी बनाना आए थे क्योंकि मीनू रहीजा के बारे में हमने बेरा पिटाया था, दुनिया की सबसे कम हाइट की एडवोकेट है और इसलिए इस यूनिकनेस को, और फिर सबसे बड़ी बात हरियाणा की इशारत है, तो इसलिए भी हमारा मकसद था भाई इस वीडियो के माध्यम से दुनिया तक पहुंचावा भाई हमारा हरियाणा में इशार में एक टैलेंट है या यूनिकनेस है। करो भाई शेर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।